फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हमारी ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है ए बी कंपटीशन क्लासेस। क्या नाम है? आप ए बी कंपटीशन क्लास को भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ITI प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष और जो छात्र कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे अवेलेबल जो हैं कंटेंट जो हैं फ्री ऑफ कास्ट हैं और कुछ कंटेंट को पेड रखा गया है। इसलिए आज ही जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए, जिसका नाम है ए बी कंपटीशन क्लासेस। आइए हम शुरुआत करते हैं। यह जो हमारी क्लास होने वाली है फीटर फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए, यानी जो छात्र अभी नया नया एडमिशन लिए हैं, फीटर फर्स्ट ईयर में हैं, उनके CBT के लिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी फीटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि उनके लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और यह जो हमारा क्वेश्चन बैंक होता है निम्मी क्वेश्चन बैंक होता है, और यहाँ से बहुत सारे डायरेक्ट प्रश्न आपकी कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इसलिए सभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे DRDO हुआ, DMRC हुआ, NPCIL हुआ, भाभा हुआ, इसरो हुआ, सेल हुआ, भेल हुआ, लोको पायलट हुआ, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि निम्मी से बहुत सारे प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी, यानी इसमें बताना है आपको कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। यानी इसमें बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि अपने काम पर ध्यान दें। अगर हम अपने काम पर ध्यान देंगे तो किसी प्रकार की दुर्घटना घटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो चारों ऑप्शनों के हिसाब से पहले का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैंडेटरी सिंबल, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। तो इस अनिवार्य प्रतीक का जो चिन्ह का नाम देता है निम्मी क्वेश्चन बैंक के अनुसार यह स्टाफ का देता है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गिव अवे देंगे। अगर आप ITI फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आप इसका जो राइट आंसर देंगे स्टाफ देंगे, यानी दूसरे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्लेमेबल ऑफ लिक्विडेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, यानी कि ज्वलनशील जो लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किस प्रकार से किया जाता है। तो जहाँ भी लिक्विड की बात आ जाती है वहाँ पे हमारा क्लास बी फायर आता है। कौन सा फायर आता है? क्लास बी फायर। अगर सॉलिड की बात आती है तो हमारा जो फायर होता है क्लास ए फायर होता है, और लिक्विड की बात में हमने बता दिया क्लास बी होता है। और गैसों से लगने वाली आग जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन की जब बात आई तो क्लास सी फायर। और जब बिजली से लगने वाली आग तथा धातुओं से लगने वाली आग, जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम हो गया, उसको क्लास डी के अंतर रखा जाता है। इसमें लिक्विड की बात आई थी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? लिक्विड की बात आई थी तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, यानी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। जो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है उसे हम नाम देते हैं फर्स्ट एड का। क्या नाम देते हैं? फर्स्ट एड का, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। तो चौथे का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर देखते हैं। व्हाट नेम द वार्निंग साइन, यानी कि इस प्रतीक चिन्ह का नाम बताना है आपको। यह कौन सा प्रतीक चिन्ह है? यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इस वीडियो का। इसी का नाम बताना है, इस प्रतीक चिन्ह का नाम बताना। तो याद रखेंगे 5वें का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अनगार्डेड। यानी कि आपको जहाँ ट्रेन का सिंबल दिखे तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनगार्डेड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास फायर कास्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ, यानी कि लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण जो लगी आग होती है किसके अंतर्गत आती है? तो यह हमारी क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? क्लास ए फायर। हमने आपको पहले ही बता दिया था
कि ठोस वस्तुओं से जो लगने वाली आग होती है वह किसके अंतर्गत आती है, क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन यानी कि BCF यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो और डिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र कौन सा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्लास डी फायर को बुझाने के काम में आता है और क्लास डी फायर को बुझाने के लिए हैलान टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। और हैलान एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है, यही CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF यानी कि ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन भरा हुआ होता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशन हजार्ड्स यानी कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो 8वें का हमारा आंसर हो जाएगा अनगार्डेड मशीनरी, यानी कि अगर कोई भी मशीनरी है अनगार्डेड है यानी कि उसका गार्ड नहीं लगाया गया है तो दुर्घटना होने की संभावना होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन यानी कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाता है। यानी कि घायल व्यक्ति है उसके रक्तस्राव को रोकने के लिए हम क्या करते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे, 1 2 हो गया, तीसरा और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वें का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अप्लाई प्रेशर ओवर द बाउंड, यानी कि घाव पर हम क्या देंगे, दबाव देंगे। तो 9वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या पूछा जा रहा है, 10 में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, यानी कि इस चिन्ह का नाम क्या है। यह चिन्ह आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए और बताइए इस चिन्ह का नाम क्या है। तो 10वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी पैदल चलने वाला मार्ग राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स काजेज फायर, यानी कि आग लगने के 3 कारक कौन कौन से हैं। तो आग लगने के जो 3 कारक होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं आग लगने के, फ्यूल होता है, हीट होता है, ऑक्सीजन होता है। तो 11वें का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका उत्तर बताना है आप सभी लोगों को। जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रेफर्ड एज गोल्डन आवर्स, यानी कि गोल्डन आवर्स के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट, यानी कि घटना के बाद के पहले 30 मिनट। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क पैलेस, यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। यानी कि कार्यस्थल पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसे बचने का जो हमारा सबसे पहला कदम होगा वह क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप सुरक्षा नियम का पालन करते हैं तो कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, यानी कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, इस प्रतीक क्या दर्शाता है। यह जो प्रतीक है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिव वे हो जाएगा, रास्ता दें। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका आंसर क्या होगा गिव वे, लेकिन अगर सही रूप से देखा जाए तो यह स्टॉप का सिंबल होता है। यानी कि अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका राइट आंसर स्टॉप देंगे। अगला है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द बिन्स ऑफ वेस्ट पेपर सेग्रेशन,
यानी कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है? तो कागज के लिए जो हमारा कलर कोड होता है लगभग सभी लोगों को मालूम होगा, नीला होता है। और लाल जो होता है मेटल के लिए यानी कि धातु के लिए होता है। और उसके बाद काला जो होता है हमारा फूड के लिए यानी कि भोजन के लिए होता है। ग्रीन हमारा ग्लास के लिए होता है। प्लास्टिक के लिए पीला होता है। अन्य के लिए हमारा स्काई ब्लू होता है। यह जो कलर कोड्स हैं आपकी परीक्षा में जरूर पूछ लिए जाते हैं 1-2 प्रश्न, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। What is the kind of road sign? यह रोड साइन किस तरह का है? यह आपको क्या बता रहा है? यह हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है यानी कि सूचना दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सूचना का चिन्ह हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर? यानी कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ज्वलनशील और बहने वाले तरल की आग के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि हैलान किसके लिए करते थे? डी के लिए करते थे, यानी कि डी क्लास की जो फायर है वह आपकी किसके अंतर्गत आएगी? हैलान एक्सटिंग्विशर के अंतर्गत आएगी। उसके बाद हमारा जो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर होता है क्लास सी फायर को वो बुझाने के काम में आता है। किसके लिए? क्लास सी को बुझाने के लिए। ये जो चारों होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि आपका ए हो गया, क्लास बी हो गया, क्लास डी हो गया। यानी कि आग कितने प्रकार की है? 4 वर्गीकरण किया गया है, ए बी सी डी ई इसका मुख्यतः वर्गीकरण है। ए वाले में ठोस वस्तुओं से लगने वाली आग आती है, बी वाले में लिक्विड से लगने वाली आग यानी जैसे तेली आग या फिर हम ऑयल फायर कहते हैं जैसे डीजल पेट्रोल इत्यादि, और सी वाले में गैसों से लगने वाली आग आती है जैसे कि हमारा मीथेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन हुआ। ठीक, और डी क्लास में जो हमारी आग आती है उसका क्या नाम है? उसे हम इलेक्ट्रिक फायर या फिर धातुओं से लगने वाली आग बोलते हैं। ए को बुझाने के लिए हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, बी को बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, सी को बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं सी को बुझाने के लिए, और डी को बुझाने के लिए हम हैलान टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। और हैलान टाइप में क्या होता है? एक सीटीसी होता है और एक बीसीएफ होता है। ठीक, और ए का जो हमारा प्रतीक चिन्ह होता है वह त्रिभुज होता है, बी का प्रतीक चिन्ह जो होता है स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल सकते हैं, सी का प्रतीक चिन्ह वृत्त होता है, और डी का जो हमारा होता है स्टार होता है। यह प्रतीक चिन्ह भी पूछ लिए जाते हैं। और ए क्लास का जो रंग होता है हरा होता है, बी क्लास का लाल होता है, सी क्लास का नीला होता है, और डी क्लास का क्या होता है? पीला होता है। इतने महत्वपूर्ण बातें थी, यह आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट ए डिनोट्स इन एबीसी या फर्स्ट एड? यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए क्या दर्शाता है? तो एबीसी में ए जो दर्शाता है, ए का मतलब होता है एयरवे। ए का मतलब क्या हो गया? एयरवे। बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। क्या होता है? ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ए पूछा गया था तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एयरवे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज एट मैन्योर? यानी कि जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है? जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या तो इसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। तो 19वें का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक? प्लास्टिक के लिए कलर कोड पूछा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको बताया था प से क्या होता है प्लास्टिक और प से क्या होता है पीला। ठीक है, खतरे के लिए हमारा क्या हो जाएगा? धातु, यानी कि धातु के लिए कौन सा कलर कोड है? लाल है। पेपर के लिए कौन सा कलर कोड है? नीला है।
ग्रीन, यानी ग्लास कैसा होता है, हमारा ग्रीन होता है, तो जी से ग्रीन हो गया, जी से ग्लास हो गया। फूड के लिए काला होता है, अन्य के लिए स्काई ब्लू होता है। यानी कि जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें निम्मी क्वेश्चन बैंक से हमने उठाया था, 20 प्रश्न सेफ्टी के थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम आगे के वीडियो में अगला अपना टॉपिक बेसिक फिटिंग्स के क्वेश्चन लेके आएंगे। कौन से क्वेश्चन लेके आएंगे? बेसिक फिटिंग्स के। या 20 क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह 20 क्वेश्चन किसके से? सेफ्टी से लिए गए थे। अब अगला हमारा टॉपिक होगा बेसिक फिटिंग होगा। किसका होगा? बेसिक फिटिंग होगा। और आपको बेसिक फिटिंग के लगभग 166 प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 166 प्रश्न मिलेंगे। जैसे ही बेसिक फिटिंग खत्म होगी उसके बाद हम सीट मेटल्स के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एक एक क्रम में धीरे धीरे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपके सिलेबस को खत्म कर लिया जाएगा।